एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे डोमेन रेंज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अगर आपको फंक्शंस के डोमेन रेंज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो बुक है AI प्रिलेप्को बुक। इसका फर्स्ट पेज देखो, दिस टाइप ऑफ बुक है ये। इसके अंदर 65 पेज के ऊपर डोमेन ऑफ डेफिनेशन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस दे रखे हैं। उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं 150 के अराउंड। आप उन क्वेश्चंस की क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। गुड बुक है ये IIT के लिए, प्रैक्टिस के लिए, फंक्शंस की प्रैक्टिस के लिए, डोमेन रेंज के लिए। तो अब हम इसके अंदर से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सिंपल से चलते हैं और हार्ड तक चलेंगे लास्ट तक। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वेयर। देखो अब हमें पता है एक चीज, रूट के अंदर कभी भी वैल्यू क्या नहीं होती, नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। या तो वो 0 हो सकती है या फिर ग्रेटर देन 0 हो सकती है। तो मैं क्या लिखूंगा, 2x माइनस एक्स स्क्वेयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमें इस फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालनी है। डोमेन तो हमें पता है क्या होती है, x होती है, और रेंज क्या होगी, जो f ऑफ x है वो क्या होगा, रेंज होगा। तो यहाँ से x को बनाया, x 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इन दोनों फंक्शन की मल्टीप्लीकेशन 0 कब आएगी, या तो ये फंक्शन 0 हो या फिर ये फंक्शन 0। इसका मतलब क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आपको डोमेन निकालनी है तो आप क्या काम करो, पहले जो ये इंटरवल्स हैं इनको नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करो। ये 0 पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट अपना x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू का साइन है, मतलब ये आ गया, इससे प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है। तो इसका इंटरवल क्या बना हमारा, इसका इंटरवल बन गया 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, आई ये चीज समझ में। दूसरा क्या है, 2 माइनस एक्स। 2 माइनस एक्स भी हो सकता है 0 के बराबर या फिर उससे ज्यादा। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 2 माइनस एक्स प्लस एक्स। मैंने क्या काम किया, इनक्वालिटी के दोनों साइड प्लस एक्स कर दिया ताकि इस साइड से x मेरा एलिमिनेट हो जाए। यहाँ पे प्लस एक्स आ गया, ये कट गया। तो इसका मतलब क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है। जो दूसरा इंटरवल है वो क्या है, x लेस देन इक्वल टू 2, मतलब यहाँ पे 2 है और 2 से छोटा है। ठीक है, ये चीज आई समझ। तो इसके लिए इंटरवल हमारा क्या बन गया, इसके लिए बन गया माइनस इनफाइनाइट टू 2 तक। अब देखो हमने ये चीज पढ़ी थी, क्या चीज पढ़ी थी हमने, कि भाई अगर कोई भी इंटरवल यदि 0 से इन्फिनिटी है और दोनों की क्या मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो इसकी क्या करूंगा मैं, इंटरसेक्शन ले लेता हूं। तो अब देखो 0 टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी टू 2 की इंटरसेक्शन क्या है, देखो यहां से लेके यहां तक के क्या है, कॉमन है। मतलब इसकी जो डोमेन आएगी वो क्या आएगी, डोमेन आ गई हमारी 0 से लेकर 2 के बीच। ठीक है, समझ में ये चीज, ये वैल्यू हमारी कॉमन होगी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम डोमेन से रिलेटेड। भाई इन फंक्शंस की क्या निकालो, डोमेन निकालो। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। y इज इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स। अब हमें पता है ये फंक्शन किसकी फॉर्म में लिख रखा है, एफ जी प्लस क्या, सॉरी df प्लस dg के बराबर लिख रखा है। तो अगर कोई भी फंक्शन, दो फंक्शन एडिशन में है तो उसकी डोमेन कैसे लिखते हैं, d ऑफ f इंटरसेक्शन d ऑफ g। ये चीज हमने पढ़ा है। तो क्या काम करेंगे, अब पहले हम इसको ले लेंगे। इसको देखो, जो रूट के अंदर की वैल्यू वो क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1i। मतलब हम इसको नंबर लाइन पे डिनोट कर लेते हैं 1 से बड़ा। 1 से बड़ा तो ये आ गया, इस साइड आ गया 1 टू इनफाइनाइट तक आ गया ये।
इसी तरह हम क्या काम करेंगे, 6 माइनस एक्स का बना लेंगे ग्राफ, 0 और x की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन इक्वल टू 6 आई, लेस देन इक्वल टू 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 6 से छोटा, मतलब यहाँ इस साइड गया होगा माइनस, 6 से छोटा का मतलब क्या है, माइनस इनफाइनाइट से 6 तक की वैल्यू है मैक्सिमम, तो इसका जो इंटरवल बना वो बना माइनस इन्फिनिटी से 6। अब हमें पता है जो पर्टिकुलर एक फंक्शन की यदि क्या लिखनी है, डोमेन लिखनी है, तो वो क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन होगा। अब देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन, कॉमन एरिया कौन सा है, यहां से लेकर यहां तक का क्या है, कॉमन एरिया है, ये 6 तक का कॉमन एरिया है, मतलब इसकी जो डोमेन होगी डी ऑफ वाई होगी वो किसके बराबर होगी, 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट देखो, जैसे y के बराबर देख है। अब हमें पता है रूट के अंदर की वैल्यू है, कभी माइनस में हो नहीं सकती, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स बना लेते हैं हम, एक्स स्क्वेयर माइनस 3 और 2 बन गए, इसके फैक्टर 3x माइनस 2x प्लस 6 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या आया, x कॉमन आया, x माइनस 3 माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या कॉमन आया, x माइनस 3, x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक, अब देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब आएगा, यदि या तो इस फंक्शन की 0 क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, या फिर x माइनस 2 शुड भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और यहाँ से आई x की ग्रेटर देन इक्वल टू 3 या 2 आई। अब देख इसको नंबर लाइन पे कर लेते हैं हम डिनोट, 0 1 2 3 1 2 3। एक फंक्शन क्या है, 3 से बड़ा है, ठीक है, और एक फंक्शन क्या है, 2 से बड़ा है। तो इन दोनों का कॉमन एरिया कौन सा आया, 3 से लेके इनफाइनाइट तक का आया। तो इसकी डोमेन क्या है, डी ऑफ वाई किस बिलोंग करेगी, 3 टू इनफाइनाइट तक। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, एक क्या 3 टू इनफाइनाइट है, 3 टू इनफाइनाइट यूनियन क्या, 3 टू इनफाइनाइट यूनियन 2 टू इनफाइनाइट, ठीक है। आइए चीज समझ, दोनों का हमने यूनियन ले दिया, दोनों का कॉमन एरिया लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट चलो, ये डोमेन निकाल दी y इज इक्वल टू रूट की वैल्यू की, नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट x प्लस 3 डिवाइड बाई 5 माइनस एक्स। अब क्या फंक्शन है, f बाई जी में है, तो क्या काम करेंगे, इसको अलग अलग सोल्व कर लेंगे। पहला काम क्या है, x प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ये चीज आई समझ। तो x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3 होगी। ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हम इसको डिनोट कर लेते हैं यहाँ पे, -1 -2 -3, ग्रेटर देन ये सारी वैल्यूज आ गई -3 टू इनफाइनाइट तक। नेक्स्ट क्या है, 5 माइनस एक्स। अब एक चीज देखो, यदि मैं x की वैल्यू 5 पुट कर देता हूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ, इसकी वैल्यू आएगी 0। 0 अगर किसी नंबर के डिवाइड में आ गया तो वो क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बनेगा। अब हमें ये भी पता है अगर मैं 5 माइनस एक्स है उसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 5 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 5 आई। अगर लेस देन इक्वल टू 5 आई तो मतलब माइनस इनफाइनाइट टू 5 के बीच, ये चीज लिख सकता हूं मैं। माइनस इनफाइनाइट यहां से आया 1 2 3 4 और 5, माइनस इनफाइनाइट से यहां से वैल्यू हमने यहाँ तक बना दी इसकी। अब हम क्या काम करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन ले देंगे। दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन आया -3 टू 5।
5 के साथ क्या आएगा, इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। ये क्यों नहीं आएगा, यदि मैं 5 को इक्वल टू कर दूंगा तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड बनेगा, तो ये ओपन ब्रैकेट आएगी यहाँ पे। ठीक है, आया समझ कैसे किसी फंक्शन की डोमेन या रेंज निकालते हैं, हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे भी ये ऐसे आएगा। ठीक है, -3 to 5 के बीच फंक्शन क्या करेगा, जनरेट होगा हमारा x + 3/5 - x का रूट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक है, अब हमें पता है कोई भी फंक्शन है उसकी वैल्यू -1 हो नहीं सकती, तो यहां से मेरी डोमेन क्या आई है, x शुड नॉट बी इक्वल टू 1 आ गई। ये चीज लिख दिया, मतलब -∞ टू +∞, इसमें से मैंने 1 माइनस कर दिया। ठीक है, ये बन गई अपनी डोमेन, बन गई इसकी। अब इसकी अगर रूट के अंदर वैल्यू है तो 2 + x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2, यही चीज आई। तो अब देखो नंबर लाइन हमने ये डिनोट कर दी, -1 -2 1 और 2। देखो एक फंक्शन क्या है, -∞ टू +∞ है, ये लाइन खींच दी और उसमें से 1 माइनस करता है, मतलब 1 के ऊपर ओपन है। आइए चीज समझ। नेक्स्ट इंटरवल क्या है, -2 से ग्रेटर, -2 से ग्रेटर ये चीज आई, -2 टू ∞। आइए चीज समझ। तो अब देखो इन दोनों का जो कॉमन एरिया है वो क्या है, -2d बिलोंग्स टू dy बिलोंग्स टू क्या होगा, -2 टू ∞। ठीक है, -2 टू ∞ -1, या तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, या फिर हम कैसे लिखेंगे, -2 टू 1 यूनियन 1 टू ∞। ठीक है, ये अपना क्या बन गया, फंक्शन की डोमेन बन गई। आइए जी समझ, ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। जैसे मैं क्या काम करता हूँ, क्वेश्चंस लिख देता हूँ प्रलिप्को के, वो आपको इम्पोर्टेंट है और वो करके देखने हैं। मैं क्वेश्चंस नंबर लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन ट्राई करने हैं आपको। AI प्रलिप्को, पेज नंबर भी लिख देता हूँ, पेज नंबर 65 और 66 67 पेज पे। ठीक है, 5th क्वेश्चन 7th, ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं घर पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है प्रलिप्को बुक के, एक्सरसाइज 1.8 के। किससे रिलेटेड है ये, डोमेन से रिलेटेड है। ठीक है, AI प्रलिप्को बुक से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन।
क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। पहला फंक्शन हो गया वन वन फंक्शन, ठीक है। वन वन फंक्शन स्टार्ट करते हैं हम। वन वन फंक्शन के देखो नेम से ही हमें पता चलने लग रहा है, वन वन मतलब एक के साथ एक अटैच है। फंक्शन का हमें मतलब पता ही है भाई, सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनकी क्या है कि यूनिक इमेज है किसके अंदर, सेट बी के अंदर। यही चीज तो होता है वन वन फंक्शन। 1 2 3 ए बी सी, ए बी सेट है ये, ए बी और सी। यदि सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट्स है उनकी एक इमेज है किसके अंदर, सी बी सेट के अंदर, तो इसको हम क्या कहेंगे, वन वन फंक्शन कहेंगे। इफ कोई भी फंक्शन यदि ए टू बी डिफाइन किया गया है तो जो फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स होगा किसके बराबर होगा, 1a 2b और 3c। इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, वन वन फंक्शन कहेंगे भाई, एक के साथ एक अटैच है, ठीक है। ये चीज आई समझ। सेट ए क्या चीज आई, सेट ए की एक डिफरेंट इमेज है सेट बी के अंदर। नेक्स्ट देखो वन वन फंक्शन डिफाइन करने के तरीके, 3 टाइप्स होते हैं। पहला तरीका होता है मैथमेटिकल फंक्शन, मैथमेटिकल वे। आइडेंटिफाई टू वन वन फंक्शन का आइडेंटिफाई करने के मेथड्स हो गए। पहला वे क्या आया, पहला मेथड क्या है, मैथमेटिकल वे। मतलब यदि कोई भी फंक्शन हमें डिफाइन कर दिया, ए टू बी को डिफाइन कर रखा है, ठीक है, तो एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 है, ठीक है। आई समझ में। फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 करना है। यदि इसको सोल्व करने के बाद हमारा आ जाता है x1 इज इक्वल टू x2, देखो यदि यहाँ पे देखो एक के साथ एक ही इमेज आई, x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है, तब मैं क्या कहूँगा, फंक्शन इज वन वन, ठीक है। फंक्शन इज वन वन। देखो हम एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन, कोई भी फंक्शन दे दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, ठीक है, ये फंक्शन दे दिया। अब देखो पहला स्टेप क्या है हमारा, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, ठीक है। एफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एफ ऑफ x1 की 3 माइनस x1 इज इक्वल टू 3 माइनस x2, 3 से 3 माइनस से माइनस, ये आया x1 बराबर है x2, मतलब हमारा क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। इसका मतलब ये क्या होगा, वन वन फंक्शन होगा। वन वन फंक्शन भी देख लेते हैं हम। अब x1 की वैल्यू यदि 1 पुट करूंगा, 1 के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। 2 पुट करूंगा, इसके लिए कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। 3 पुट करूंगा, इसके लिए भी कुछ ना कुछ अलग वैल्यू आएगी। देखो सबकी अपनी अपनी वैल्यूज अलग अलग आ रही है, तो इस वे को हम क्या कहेंगे, मैथमेटिकल वे टू आइडेंटिफाई द वन वन फंक्शन, ठीक है। ये चीज आई समझ। ये आ गया हमारा फर्स्ट वे, मैथमेटिकल वे। नेक्स्ट है दूसरा वे, ग्राफिकल वे। ग्राफिकल वे के अंदर क्या है, ग्राफिकल वे के अंदर हम देखेंगे कोई भी पॉइंट है उसकी कितनी इमेज बन रही है। ग्राफ बाई आइडेंटिफाई बाय इमेज, या फिर आइडेंटिफाई ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड, मान लिया कोई भी फंक्शन दे दिया हमें, ये फंक्शन दे दिया, ये पैराबोला दे दिया। अब एक चीज देखो, यदि मैं y की वैल्यू यहाँ पे लेता हूं तो यहाँ पे x की कितनी वैल्यूज आ रही हैं, अलग अलग 2 वैल्यूज आने लग रही है। अब मेरे को ये बताओ, x की वैल्यू 2 पे y की एक वैल्यू आने लग रही है, तो इसका मतलब क्या है, 2 इमेज की, 1 की और 2 की सेम इमेज आ रही है, a इमेज, ठीक है। यही तो मतलब है इसका भाई, x की 2 वैल्यू है, एक मान लिया 1 है और एक -1 है, दोनों पे सेम इमेज आने लग रहा है, इसका मतलब ये नोट वन वन फंक्शन,
ठीक है, ये कोई वन वन फंक्शन नहीं है। इसी तरह देखो जैसे ये आ गया ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ आ गया ये। अब एक चीज देखो, जो ये ग्राफ है ये कट कितने पॉइंट्स पे करने लग रहा है, एक पॉइंट के ऊपर कट किया है, तो एक पॉइंट के ऊपर कट किया है। अभी देखो कहीं पे रख लो इस ग्राफ के ऊपर अलग पॉइंट की अलग वैल्यू है, 1 की अलग वैल्यू है, -1 की अलग वैल्यू है, -2 की अलग वैल्यू है। इसका मतलब क्या है, ये किससे मैच करने लग रहा है, वन वन फंक्शन की कंडीशन से मैच कर रहा है। तो इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन बोल दिया हमने इसको भाई। अलग पॉइंट के ऊपर अलग अलग वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू यदि मैं अलग लेता हूं तो y की वैल्यू भी अलग ही आएगी। ये मेथड कौन सा हो गया हमारा, ग्राफिकल मेथड। इसी तरह देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ये है। अब की बार देखो जो x की वैल्यू क्या है, सेम है, y की 2 वैल्यूज आने लग रही है। ऐसा कभी पॉसिबल है कि भाई x की वैल्यू एक के ऊपर 2 अलग अलग इमेज, तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। वो क्या है, वो वो फंक्शन है लेकिन वन वन नहीं है। लेकिन ये तो अपना फंक्शन ही नहीं है, नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं है, क्योंकि x की सेम वैल्यू पे y की 2 वैल्यूज आने लग रही है। यदि कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया x टू y, ठीक है, x की अगर 1 वैल्यू है, ये 1 के ऊपर एक बार मान लिया a आ रही है और एक बार x के ऊपर b, 1 के ऊपर b आ रही है, तो ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं होता। क्यों, क्योंकि 1 की कभी भी 2 वैल्यूज पॉसिबल ही नहीं होती किसके अंदर, फंक्शन के अंदर। तो ये हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन ही नहीं है, नॉट अ फंक्शन। जो थर्ड वे होता है कैलकुलस वे, आइडेंटिफाई करने का फंक्शन को, थर्ड वे होता है कैलकुलस वे। कैलकुलस वे के अंदर क्या है, कैलकुलस वे के अंदर यदि कोई भी फंक्शन या तो कंटिन्यूसली क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग और कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये चीज आई समझ। या तो कोई भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है या फिर कंटिन्यूसली क्या है, डिक्रीजिंग है। तो अब हम उस फंक्शन को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन कह दिया हमने उसको, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, या तो dy बाई dx क्या है, अपनी होल डोमेन, और एक चीज और लिखो इसके साथ, कंटिन्यूस क्या है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन होल डोमेन, वोल डोमेन के अंदर, अपनी फंक्शन की डोमेन के अंदर, कंप्लीट के अंदर क्या हो, फंक्शन इंक्रीजिंग हो या तो कंटिन्यूस, या फिर कंटिन्यूस क्या हो, डिक्रीजिंग हो, तो उसको हम क्या कह देंगे, वन वन फंक्शन कह देंगे। या तो dy बाई dx इज कंटिन्यूसली इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर dy बाई dx इज लेस देन इक्वल टू 0 हो। ये चीज आई समझ। तो जैसे ये ग्राफ मान लिया, ये ग्राफ क्या है, कंटिन्यूसली अगर हम लेफ्ट साइड से चलेंगे तो ये क्या है, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग फंक्शन है अपनी डोमेन के अंदर। अगर मैं इस साइड से लेता हूं तो ये क्या है, कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये ग्राफ किसका है, ये वन वन फंक्शन का ग्राफ है, वन वन फंक्शन। ठीक है, ये चीज आई समझ। वन वन फंक्शन के बारे में पता चला। 3 मेथड्स पढ़ लिए हमने, 3 वेज पढ़ लिए क्या, फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के। एक मैथमेटिकल, दूसरा ग्राफिकल और थर्ड कैलकुलस वे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन के अंदर देखो नेम से ही पता चल रहा है भाई, एक बहुत सारों के साथ है एक जुड़ा हुआ है। जैसे एक सेट मान लिया हमने A और सेकंड सेट है B, 1 2 3 A और B। ये फंक्शन क्या आया, ये मैनी वन फंक्शन का एग्जांपल है। यदि कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया A टू B तक, तो फंक्शन किसके बराबर होगा, 1A 2B और 3B। ठीक है, आइए जी समझ, 1A 2B और 3B
क्या होंगे, मैनी वन फंक्शन के एग्जाम्पल्स होंगे। ये चीज आई समझ। यदि कोई भी फंक्शन आ गया जिसकी दो इमेज बन गई, दो अलग अलग पार्टिकल्स की सेम इमेज आ रही है, उसको हम क्या कहेंगे, मैनी वन फंक्शन कहेंगे। नेक्स्ट है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के अंदर क्या होता है, इफ रेंज ऑफ ए फंक्शन इज इक्वल टू डोमेन इक्वल टू इट्स कोडोमेन। यदि किसी भी फंक्शन की रेंज किसके बराबर हो जाती है, कोडोमेन के बराबर हो जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन कहेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम 1 2 3 ए बी और सी, ये सेट ए है ये बी है, कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया ए टू बी। एफ ऑफ 1 क्या है, ए के बराबर है, यह फंक्शन डिफाइन कर रखा है हमें एफ। एफ ऑफ 2 यदि बी के बराबर है, एफ ऑफ 3 बराबर है सी के। अब यहाँ पे देखो, ये चीज तो हमें पता है, जो रेंज होती है वो सबसेट होता है, किसका सबसेट होता है, कोडोमेन का। ठीक है भाई, रेंज के अंदर जो से एलिमेंट हो गए वो किसके अंदर हो गए, कोडोमेन के अंदर भी होंगे। अब जब ये एलिमेंट, जितने एलिमेंट रेंज के अंदर हैं, यदि उतने ही कोडोमेन के अंदर हैं और सेम एलिमेंट है, तब मैं उस फंक्शन को क्या कहूँगा, कोडोमेन कहूँगा। या फिर ये भी कह सकता हूँ मैं, यदि बी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसकी सेट ए के अंदर प्री इमेज ना हो। मतलब ये सेट क्या हो गया, 1 के साथ 1, 1 के साथ ए, 2 के साथ बी, 3 के साथ सी। इस सेट के अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं बचा जिसकी प्री इमेज ना हो। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा, फोर्थ एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज यहाँ पे नहीं है। अगर 4 है तो यहाँ पे डी मिलेगा, या फिर ऐसे भी अटैच हो सकता है। ठीक है, मेन चीज क्या आई भाई, जो बी सेट होगा वो कंप्लीट अटैच होगा किसके साथ, ए के साथ। प्री इमेज होगी बी सेट की ए सेट के अंदर, उनको हम क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शंस कहते हैं। ठीक है ये चीज। नेक्स्ट आया अपना इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन के अंदर क्या होता है, इनटू फंक्शन के अंदर यहाँ पे क्या था, कोई ना कोई एलिमेंट बचा नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ऐसा कोई एक फ्री एलिमेंट भी होगा जिसकी प्री इमेज नहीं होगी। ठीक है, एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी विच is free or having no pre-image in set A, no pre-image in set A। ठीक है, जैसे 1 2 3 A सेट बी सेट, A B C D, देखो इसकी ये इमेज है, ये इमेज है और ये इमेज है। यहाँ पे क्या बचा, बी के अंदर एक फ्री नंबर बच गया जिसकी क्या है, प्री इमेज नहीं है, किसके अंदर, सेट ए के अंदर। तो इस सेट को मैं क्या कहूँगा, ये इनटू फंक्शन है। ठीक है, ये आ गया इनटू फंक्शन हमारा। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है, बाइजेक्टिव या फिर 1 1 ऑन टू फंक्शन। यदि कोई भी सेट फंक्शन दे दिया, डिफाइन कर दिया ए टू बी,
कब हम उसको 1 1 ऑन टू कहेंगे? यदि ए के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो एक के साथ जुड़े हुए हैं, एक के साथ एक, एक के साथ एक, एक के साथ एक। ठीक है, ये चीज आया समझ? भाई एक ही इमेज है, एक कंडीशन ये होगी 1 1 की, और सेकंड कंडीशन किसकी लगाएंगे? ऑन टू की। भाई जो सेट बी है उसके अंदर कोई भी फ्री एलिमेंट नहीं होगा। तो कंडीशन क्या लिखेंगे हम? सेट ए हैव अ यूनिक इमेज इन सेट बी एंड रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। ये दो कंडीशंस यदि कहीं पे भी हम लगा देते हैं और सेटिस्फाई करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? 1 1 ऑन टू फंक्शन कहेंगे। 1 1 ऑन टू फंक्शन। ठीक है, आइए चीज समझ। भाई क्या है? सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी एक इमेज है किसके अंदर? बी के अंदर। और जो बी सेट है वो उसका कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं है, उसके सभी एलिमेंट्स की एक प्री इमेज है सेट ए के अंदर। तो उसको हम क्या कहेंगे? 1 1 ऑन टू फंक्शन या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन। एक चीज और देखो, जो ऑन टू फंक्शन है उसको हम कहते हैं सर्जेक्टिव, और इनटू फंक्शन है इसको हम कहते हैं इंजेक्टिव। ठीक है, ये चीज समझ? ये नेमिंग हो गई इसकी 1 1 ऑन टू और इनटू फंक्शन की। अब देखो एग्जाम्पल करते हैं एक। y इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर दे रखा है। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर क्या होता है? शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो यहां से हमने क्या काम किया? एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 कर दिया। तो 1 प्लस x1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 प्लस x2 का स्क्वेयर। 1 से 1 कैंसिल आउट, x1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू x2 का स्क्वेयर। ठीक है, ये चीज आई समझ? अब देखो यहाँ पे x की मैं कुछ भी वैल्यू पुट कर लेता हूँ। x की यदि प्लस पुट करता हूँ तो भी मेरे को x2 की वैल्यू वही मिलेगी। x1 की वैल्यू मैं क्या पुट करता हूँ? माइनस की पुट करता हूँ तो भी मेरे को वही वैल्यू मिलेगी। मतलब क्या हुआ? x1 बराबर प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, लेकिन मेरे को x2 मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो ऑलवेज पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, ये चीज आई समझ? अगर देखो दो नंबर्स की एक इमेज आई है तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन। ठीक है, ऐसे हम पता लगाएंगे मैनी वन फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है, या ऑन टू है, इनटू है, 1 1 ऑन टू है, 1 1 इनटू है, या मैनी वन इनटू फंक्शन है। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये भी क्या है? ये भी एक टाइप ऑफ फंक्शन ही तो है, टाइप ऑफ फंक्शंस। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन पढ़ेंगे हम साइन एक्स या साइन थीटा। ठीक है, या इसको लिख दिया हमने एफ ऑफ एक्स या वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन होगी रियल नंबर। ये ऑलवेज रियल नंबर से क्या करेगा? बिलोंग करेगा। एक्स है, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। और रेंज क्या होगी? रेंज भी रियल नंबर होगी। रेंज होगी इसकी -1 to 1। देखो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है? साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, π/2 के ऊपर 1 और माइनस, और यहाँ पे 3π/2 के ऊपर 3π/2, ये पाई 2π, ये -1। ठीक है,
अब देखो रेंज क्या होती है, रेंज होती है हमारी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। साइन एक्स की देखो मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी -1 है, किसके ऊपर 3π/2 के ऊपर। तो रेंज क्या है हमारी -1 आई स्टार्टिंग पॉइंट और मैक्सिमम वैल्यू क्या है साइन एक्स की π/2 के ऊपर +1 है। तो ये लिख दिया हमने +1 लिख दिया। ठीक है, ये चीज आई समझ। नेक्स्ट देखो इसी तरह हम क्या काम करते हैं, जो साइन एक्स है वो क्या काम करता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही तो घूमता है। साइन एक्स मान लिया ये सर्कल की रेडियस है r और ये थीटा है। आई समझ। हमें पता है साइन जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हमने ये लिख दिया y/r के बराबर लिखा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लिख दिया, ये क्या है y है। अब देखो रेंज, अब अगर y क्या है रियल नंबर है तो r रियल नंबर है, तभी तो साइन थीटा क्या आएगा अपना रियल नंबर आएगा। क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता ही कब है, जब कोई फंक्शन r क्रॉस r का क्या बनाता है, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर्ड पेयर किसका बनाता है, फ्रॉम r टू r तक का। ठीक है, ये चीज आई समझ। y भी रियल है और r भी रियल है। अब एक चीज देखो, अब हम इसके क्या निकालते हैं, रेंज के लिए देखते हैं। साइन थीटा की रेंज कैसे आई, -1 to 1 y/r है। अब जब हम r को y वर्टिस के ऊपर लेके जाते हैं, y एक्सिस के ऊपर लेके जाते हैं, तो इसके ऊपर क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है हमारी। यहाँ पे r इक्वल टू क्या आ गया, y आया है। इसी तरह जब r नीचे जाएगा यहाँ पे y क्या है, नेगेटिव है, मतलब -y आएगा। एक बार हम क्या काम करते हैं, y की जगह r पुट कर देते हैं या फिर r की जगह y पुट कर देंगे। कितना आया, 1 आया। ठीक है, इसी तरह क्या काम किया हमने, r की जगह -y पुट कर दिया, -1 आया। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या हुई 1 और मिनिमम वैल्यू क्या आ गई -1। तो रेंज क्या आई साइन x की, रेंज आई -1 to 1। आई ये चीज समझ। हमें पता है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम 2D सिस्टम बनता कब है, जब इसके अंदर रियल नंबर्स है वो क्या करते हैं, डीलोकलाइज होते रहते हैं, तभी तो अपना क्या बनता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है। तो साइन थीटा किसके बराबर आया, y/r के बराबर। तो y भी रियल और r भी रियल, यदि दोनों नंबर रियल है तो साइन थीटा भी रियल। ये आ गया साइन थीटा। नेक्स्ट हम कोस थीटा पढ़ लेते हैं। अभी हम जनरली बस वैसे थोरो रिलेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम इनको कंप्लीट पढ़ेंगे, इनके ग्राफ्स पढ़ेंगे, इनवर्स पढ़ेंगे इनके। सेकंड आया कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा लिख दिया हमने, y इज टू कोस एक्स के बराबर, कोई भी फंक्शन है, ठीक है, इज टू f ऑफ x। इसकी डायरेक्ट लिख लेते हैं हम। डोमेन होगी रियल नंबर और जो रेंज होगी वो क्या होगी, साइन एक्स की तरह -1 to 1। साइन एक्स और कोस एक्स क्या है, भाई भाई है। क्यों, क्योंकि इनकी रेंज क्या है, सेम है। ठीक है, तो देखो कोस एक्स का ग्राफ कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। ये ऐसे ग्राफ बना दिया हमने इसका, ये ठीक है। ये 0 के ऊपर 1, ये -1 किसके ऊपर है, पाई के ऊपर। ठीक है, ये बन गया हमारा कोस का। रेंज लिख दी हमने, डोमेन लिख दी और f ऑफ x बना दिया, ग्राफ बना दिया। ये नेक्स्ट कौन सा आता है, tan x। अगला आया f ऑफ x इज इक्वल टू tan x। tan x देखो किसके बराबर होता है, sin x डिवाइड बाय cos x। ठीक है, साइन एक्स बाय कोस एक्स। जो टेन एक्स है वो अनडिफाइंड कब होगा, जब कोस एक्स की वैल्यू क्या होगी, π/2, मतलब 0 होगी, तभी तो क्या होगा टेन एक्स अनडिफाइंड। तो मैंने इसकी डोमेन क्या लिख दी, डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर में से। अब देखो क्या घटा हुआ है, ओड मल्टीपल ऑफ π/2, तो 2n + 1 इंटू π/2 मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ये हमारी डोमेन बन गई। और जो रेंज होगी वो क्या होगी, रेंज होगी रियल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसका ग्राफ पढ़ लेते हैं हम। अब हमें पता है π/2 के ऊपर क्या है, +∞, यहाँ पे -π/2 है
यहाँ पे प्लस पाई बाई टू है, माइनस मतलब पाई बाई टू के ऊपर प्लस इनफाइनाइट है और माइनस पाई बाई टू पे माइनस इनफाइनाइट, मतलब ये ग्राफ कहीं ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्या आएगा, ये ऐसे आएगा ये ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ किसका आ गया, tan x का। ये क्या आया, 3 पाई बाई टू, tan x का ग्राफ बना दिया ये हमने। इसी तरह हम क्या काम करते हैं, cot x का ग्राफ बना लेते हैं। ये थर्ड है, फोर्थ आया cot x इक्वल्स टू f ऑफ x। ठीक है, किसके बराबर होता है, कोस बाय साइन के बराबर होता है। कोस बाय साइन मतलब साइन जीरो नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या काम करूंगा, रियल नंबर में से n पाई माइनस कर दूंगा, तो इसकी डोमेन क्या आएगी, डोमेन इज रियल नंबर माइनस n पाई। ठीक है, और रेंज क्या आएगी, रेंज आएगी रियल नंबर। अब इसका ग्राफ बनाएंगे हम। देखो जीरो के ऊपर साइन जीरो जीरो, किसी भी फंक्शन के डिवाइड में यदि जीरो है तो क्या आएगा, इनफाइनाइट। मतलब यहां से शुरू होगा, पाई बाई टू पे क्या होता है जीरो, तो ये यहाँ पे पाई बाई टू आएगा, तो ये ग्राफ कहीं ऐसे शुरू होगा और ये ऐसे जाएगा। क्यों, क्योंकि जीरो के ऊपर भी क्या होगा, इनफाइनाइट, और पाई के ऊपर भी क्या होगा, इनफाइनाइट। इसी तरह ये ग्राफ कहीं ऐसे जाएगा, ये इसको ये ऐसे आया, इसी तरह ये ऐसे बनेगा ये ग्राफ। ठीक है, ये चीज समझ में। ये ग्राफ किसका, ये x और ये y, ये पाई लिख दिया हमने, पाई 2 पाई 3 पाई। ठीक है, ये कोट x का ग्राफ आ गया। इसी तरह नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सीकेंट x का ग्राफ। इसकी डोमेन लिख लेते हैं। डोमेन क्या होगी इसकी, सीकेंट एक्स हमें पता है 1 बाई क्या होता है, कोस एक्स। 11वीं क्लास में ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी है। 1 बाई कोस एक्स आया। 1 बाई कोस एक्स मतलब एक्स की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, मतलब पाई बाई टू नहीं आएगा। तो हमने क्या काम किया, रियल में से 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू माइनस कर दिया, यही चीज करनी है। और रेंज क्या आएगी, रेंज आएगी सीकेंट की माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 1, और यूनियन ले दिया 1 टू इनफाइनाइट का। ठीक है, ये चीज समझ, ये होती है इसकी रेंज। देखो सीकेंट एक्स है वो किसके साथ रिलेटेड है, कोस एक्स के साथ रिलेटेड है, तो यहाँ पे एक्स है, ये वाई है। सीकेंट कोस एक्स का ग्राफ क्या होता है, कोस एक्स का ग्राफ इस टाइप का होता है ये। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, इसको लेकर कोस एक्स को देख के सीकेंट एक्स का ग्राफ बनाएंगे। अब देखो जीरो के ऊपर सीकेंट एक्स कितना है, जीरो के ऊपर क्या है, 1 है। जैसे मैं या तो बढ़ाता हूं या फिर घटाता हूं, क्या काम करेगा, या तो नेगेटिव में बढ़ेगा या फिर पॉजिटिव में बढ़ेगा। तो इसका ऊपर का ग्राफ आएगा कुछ ऐसा आएगा। एक ग्राफ यहाँ पे कैसा आएगा, ये ऐसे आएगा ये, और थर्ड ग्राफ ये ऐसे बनेगा। ये किसका ग्राफ है, ये सीकेंट एक्स का ग्राफ है। ये हम कोस एक्स का खत्म कर देते हैं ग्राफ। ठीक है, आइए चीज समझ में। और ये कितना है, ये होगा पाई, ये जीरो, ये पाई, और ये जीरो हमने लिख दिया। और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 माइनस 1, ये भी माइनस 1 है। ठीक है, ये चीज समझिए, ग्राफ किसका आ गया, सीकेंट एक्स का ग्राफ है। इसी तरह सीकेंट का भाई कौन है, कोसिकेंट है। सीकेंट का भाई कौन है, कोसिकेंट। डोमेन लिख देते हैं पहले इसकी हम, डोमेन आएगी कोसिकेंट की। कोसिकेंट की डोमेन क्या होगी, रियल नंबर में से n पाई माइनस कर दिया हमने। क्यों किया, क्योंकि कोसिकेंट एक्स होता है 1 बाय साइन एक्स। अब अगर किसी भी फंक्शन की रियल वैल्यू लेनी है हमें, तो वो नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट आएगा। तो हमने साइन एक्स की वैल्यू जीरो होने से रोकी है, तो n पाई पुट करना पड़ेगा। तो ये डोमेन आ गई। और रेंज क्या होगी,
रेंज होगी सेम एज इट इज सीकेंट की, माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये चीज आई समझ। हमने रेंज लिख दी, अब हम ग्राफ बना देते हैं। साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है? कुछ ऐसा ग्राफ होता है साइन एक्स का। ठीक है, सेम एज इट इज इसी की तरह बनाएंगे तो ये ग्राफ बनेगा 1 से स्टार्ट होगा ये ऐसे, यहाँ पे माइनस में जाएगा ये नीचे, और यहाँ पे फिर माइनस में जाएगा ये। ठीक है, आई ये चीज समझ। अब हम देखो ये क्या है, -π/2, ये π/2, ये 3π/2। साइन एक्स के ग्राफ को हम ट्रिम कर देते हैं। हाँ, ये चीज समझ, ये आ गया हमारा सीकेंट एक्स कोसिकेंट एक्स का ग्राफ आ गया, ये 0 है। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। थैंक यू।